स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊं कि जो एरोमेटिक वर्ड है, एरोमेटिक, ये डिराइव है एरोमा से, जो कि ग्रीक वर्ड है एरोमा, AROMA, जिसके मीनिंग है फ्रेग्रेंट। ठीक है, फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबूदार। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये बिलीव किया गया शुरू में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू में जब ये कंपाउंड जब दरियाफ्त हुए तो इसमें ये देखा गया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो फ्रेग्रेंट हैं, यानी उनमें जो है ख़ास किस्म की स्मेल है, खुशबू है। ठीक है, एक ख़ास किस्म की उनमें खुशबू है, तो यानी वो फ्रेग्रेंट हैं। तो मगर बाद में देखा गया कि बहुत से ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि फ्रेगनेंट हैं मगर वो एरोमेटिक नहीं हैं, और ऐसा भी देखा गया कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें जो है वो फ्रेगरेंस है, उस उनमें फ्रेगरेंस नहीं भी है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी सबसे जो बेहतरीन मिसाल है वो हमारे पास है बेंजीन की। बेंजीन, ठीक है, इसमें इसका अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूं तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ठीक हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, STRUCTURE। हेक्सागोनल से क्या मुराद है, यानी 6 कॉर्नर। हेक्सा मीन 6, गुनल मीन कॉर्नर। तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, ये और इसी तरह से, यानी 6 कॉर्नर हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, यानी वो इस तरह से होते हैं, ये ठीक हो गया, ये, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। या फिर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम यही स्ट्रक्चर लिखें, मगर इसमें हम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मगर इसमें फ़र्क क्या होगा कि हम इसकी जगह हम एक सर्कल यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये भी किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन लाइक जो कंपाउंड है वो क्या है, उनको हम अब क्या 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 कहते हैं, वो एरोमेटिक है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होगा ये भी बेंजीन का होगा, और इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर मैं इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, यानी यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसी तरह ये है, फिर ये है, और फिर ये है। इसको मैं ज़रा इस तरह से लिख लेता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ ताकि कंप्लीटली बात जो है हमें समझ आ जाए। इस तरह कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन अटैच होंगे इस तरह से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमने हाइड्रोजन नहीं लिखे, मगर ये मैंने कहा कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है जी, ये क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन जो है हमने कहा कि रेगुलर प्लेनर, इनका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। मैं इसको ज़रा और थोड़ा बता दूं आपको कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल प्लेनर। ठीक है, PLANAR, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है होता है इसका। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक हो गया, तो अब हम देखेंगे कि मोनोसाइक्लिक। ठीक है, अब ये एक साइकिल है ना, ठीक है, एक रिंग है, एक साइकिल है, और इसको हमने कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके ये मोनोसाइक्लिक यानी सिंगल साइक्लिक जो बेंजीन है उसकी हमने बात की, मगर अब इसके डेरिवेटिव्स की बात आ गई है। और डेरिवेटिव्स किस तरह से बनेंगे कि जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो और उसकी जगह कोई और ग्रुप आके यहाँ पे लग जाए, तो अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो और एक ही ग्रुप आके लगे तो हम कहेंगे वो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हों और दो ग्रुप्स आके लगें तो वो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ और भी ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से मैं ड्रा कर लूंगा कि ये एक हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी हैं। अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे CH3 लगा लेता हूँ, तो इसको हम कहते हैं टोलीन। ठीक है, ये डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का।
यानी बेंजीन से अखज हुआ हुआ है। डेरिवेटिव हम कहते हैं जो चीज़ उससे अखज हो, ठीक है, किसी से डिराइव हो, तो ये बेंजीन का एक डेरिवेटिव है, ये जो कंपाउंड है टॉलिन, ठीक है। इसी तरह हम कुछ मजीद कंपाउंड देखते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ और कंपाउंड आपको दिखाऊं, इसके अलावा हम अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सर्कल भी लगा सकते हैं, यानी ये क्या है, बेंजीन है। सर्कल का मतलब ये होता है कि ये जो हम डबल बॉन्ड यहाँ शो कर रहे हैं एक्चुअली ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हम हैं, जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो ये पूरे सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये रेजोनेंस में है या ये मूव कर रहे हैं पूरे इस साइकिल में, इस रिंग के अंदर, ठीक है, कहीं एक जगह जो है वो चिपके हुए नहीं है, तो इसलिए हम इसको सर्कल में भी लिखते हैं। इसके मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या चीज़ है, ठीक है, और किस तरह से बेंजीन में जो रिंग है वो किस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं OH लगा लूँ तो इसको हम कहते हैं फिनोल। ये भी क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का, फिनोल। इसी तरह से हम और बहुत से कंपाउंड जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत से डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिखूंगा, यहाँ पे NH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये NH2, इसको हम कहते हैं एनिलीन, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। इसी तरह हम मज़ीद और भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखूं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बेंजोइक एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी, बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और कोई और डेरिवेटिव अगर लिखूं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं इसके, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हम इसको कह रहे हैं कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, यानी इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसी ग्रुप के साथ, इनको ग्रुप ऐड हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे अगर SO3H, ठीक हो गया, ये अगर हम लगाते हैं तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, सल्फोनिक एसिड। इसी तरह हम और भी बहुत से यहाँ पे ग्रुप या डेरिवेटिव्स, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं या मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। मैं एक और ग्रुप यहाँ पे शो कर लेता हूँ, यहाँ पे है जी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ CHO यानी ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं जी, बेंजल्डिहाइड। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेंजल्डिहाइड, HYD, बेंजल्डिहाइड, जो कि इसका नाम आ जाता है क्योंकि इस पे जो है वो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। ये जो है डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के, यानी ये बेंजीन से डिराइव हैं और एक ही रिंग है, एक ही साइकिल है इनमें, तो हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये कहलाते हैं। यानी इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और ये बेंजीन लाइक जो भी कंपाउंड होंगे, बेंजीन जिस तरह जिन कंपाउंड्स में होगा तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स।